अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब हसन और आप देख रहे हैं महबूब भुट्टा ऑफिशियल। दोस्तों, आप कैसे हैं? आज की सबसे पहले मैं आपके साथ हेडलाइंस शेयर करूंगा। वो हेडलाइंस ये हैं कि मैट्रिक के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी हेडलाइन ये है कि मैट्रिक का इस साल का सेशन छोटा कर दिया गया है। तीसरी हेडलाइन ये है कि आपको पेपर रीचेकिंग करने का तरीक़ेकार बताया जाएगा। और चौथी हेडलाइन ये है कि वो मैट्रिक के बोर्ड के रिज़ल्ट्स की डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो इस तरह की मुस्तनद और ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं अपनी इस डिटेल की तरफ। तो आपको बताया कि हमारी पहली हेडिंग ये थी कि मैट्रिक के जो एग्ज़ाम्स हैं, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। उनमें ये अनाउंसमेंट फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन जो है सरगोदा बोर्ड की तरफ से आया है। उम्मीद है बाकी बोर्ड्स भी रिसेंटली इसको अनाउंस कर देंगे। उसमें बात ये तय की गई है कि जितने भी तालीमी बोर्ड्स हैं उन्होंने सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का सिस्टम ख़त्म करके फ़र्स्ट एनुअल यानी पहला सालाना और सेकंड एनुअल यानी दूसरा सालाना सिस्टम का निज़ाम राइज कर दिया गया है। दोबारा सुन लीजिएगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स को ख़त्म करके फ़र्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल जो है वो एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया गया है कि इन केस अगर कोई स्टूडेंट फ़र्स्ट एनुअल में पास नहीं हो सका वो सेकंड एनुअल में दोबारा रीअपेयर हो सकता है। और इसका बाकायदा अनाउंसमेंट और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन अभी फ़िलहाल सरगोदा बोर्ड की तरफ से हुआ है और बाकी बोर्ड की तरफ से अभी इसका ऐलान होना या नोटिफिकेशन होना बाकी है। दूसरी बात, आपको बताया गया है कि इस साल मैट्रिक का सेशन इंतहाई छोटा कर दिया गया है। आप देखते हैं और आपको मालूम है कि मैट्रिक के जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं और 1 अगस्त से स्टार्ट होने की वजह से अगले साल जो है इनका जो एग्ज़ाम है वो मई की बजाय मार्च में लिए जाने का इम्कान है। तो इस तरह मैट्रिक के लिए 7 महीने और इंटर के लिए टोटल 9 महीने का ये सेशन होगा। एक बार फिर सुन लीजिएगा, मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो 10वीं क्लास के लिए बैठे हैं उनके लिए ये सेशन 7 महीने का कर दिया गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उनके एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट किए जाएंगे और इंटर का सेशन जो है वो 9 महीने कर दिया गया है। अगली बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो थी रीचेकिंग क्राइटेरिया। रीचेकिंग आप अपने एग्ज़ाम के 15 दिन यानी अपने एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है उसके 15 दिन के अंदर आप इसकी दरख्वास्त दे सकते हैं पेपर रीचेक करने के लिए। और रीचेकिंग का तरीक़ेकार ये होता है बच्चों, अमूमी तौर पर बच्चे ये समझते हैं कि शायद रीचेकिंग में उनका पेपर दोबारा चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। रीचेकिंग में सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या मारूजी सवालात के नंबर टोटल नंबर में ऐड किए गए हैं, अगर मिस हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि क्या तमाम सवालात चेक हैं और उनके नंबर लगा दिए गए हैं। आखिरकार ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद आखिरकार पूरे पेपर के क्वेश्चंस के मार्क्स को रीकाउंट किया जाता है, दोबारा उनको रीकाउंट किया जाता है। और अगर रीकाउंट करते साथ ही आपके मार्क्स में इजाफा हो जाता है तो वो आपके पेपर में आपके टोटल मार्क्स में उसका इजाफा कर दिया जाता है। और अगर इजाफा नहीं होता तो वो आपको एज इट इज़ जो है वो वापस करना पड़ता है। इसमें एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बाज़ बच्चों को इसका इल्म नहीं होता कि अगर आपके रीकाउंटिंग में, ये रीचेकिंग नहीं है, बेसिकली ये रीकाउंटिंग है, और रीकाउंटिंग में अगर आपके मार्क्स में इजाफा हो जाता है तो उसमें जो आपने रीचेकिंग या रीमार्किंग या रीकाउंटिंग जो फ़ीस पे की होगी बोर्ड के चालान ऑफिस में, तो वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। जी हाँ, ये बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं होता। अगर आपके पेपर रीकाउंटिंग के दौरान आपके मार्क्स में इजाफा हो जाता है तो उस पर आपको आपकी जो चालान फ़ी है वो वापस कर दी जाती है। अगली बात मैंने आपको जो अनाउंस करना थी जो सबसे आखिर में है वो है मैट्रिक क्लास का रिज़ल्ट। मैट्रिक क्लास का रिज़ल्ट जो एक्सपेक्टेड डेट, जो टेंटेटिव डेट अभी अनाउंस हुई है वो है 19 अगस्त।
19 अगस्त को, या दूसरी डेट जो सुनने को मिल रही है वो 31 अगस्त है। इसी तरह जो क्लास 9th है उसमें 10 या 15 सितंबर तक उनकी जो है रिज़ल्ट आने की तवक्को की जा रही है, और जो फर्स्ट ईयर है उसका रिज़ल्ट लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा। ये थी वो मालूमात जो आप तक पहुंचाना मैं ज़रूरी समझता था। मैं आखिर में सबसे दोबारा ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं आप इसे मज़ीद शेयर कीजिए, इस चैनल को तरक्की दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।